हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो देखिए भगवान का कहर कैसे हम किसानों पर पड़ रहा है। लग रहा है इस बार एक दाने दाने को मोहताज भगवान कर ही देंगे। और ये छत पर सारा धान अभी पड़ा हुआ है जो कि ढका हुआ है। और बाकी जो अनाज है, धान का बोझा है, धान का जो कटाई हुआ है ना, अभी खेत में ही है। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका खेत का एक भी पौधा काटा नहीं गया है। और भगवान अपना कहर बरसाने लगे हैं किसानों के ऊपर। और बस यही हम लोग सोच रहे थे कि बस भगवान 2-4 दिन रुक जाए तो बस ये अनाज घर में आ जाए। और जब घर में आ जाता है ना तो बहुत काफ़ी खुशी होता है। और क्योंकि यही हम लोगों का ना 1 साल का खाने पीने का रोज़गार होता है। और आप लोग देख रहे हो ना कैसे ये पानी लग गया है बिल्कुल। और ये देखिए गोबर तो मैं बिल्कुल पाथ ही नहीं रही हूँ। पाथ मैं इसलिए नहीं रही हूँ, किसी दिन मैं इसको ले जाऊँगी खेत में फेंक डालूँगी। क्योंकि गोईठा इतना सारा है कि पूछना ही नहीं है। और मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि जब जनवरी का दिन बीतेगा ना, फरवरी बच आएगा तो उस टाइम थोड़ा धूप बहुत काफ़ी अच्छा होने लगता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल जो होता है ना, ये 3 महीने बहुत काफ़ी अच्छे धूप होते हैं। और 1-2 दिन में ये उपले सूख जाते हैं। तो उसी टाइम मैं गोबर को पाथूँगी। और मैं जी आ गई हूँ नीचे। और नीचे तो मैं कब का ही आ गई थी, बहुत शाम हो गया था। और शाम तो नहीं कह सकते, रात कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम इतना जल्दी रात हो जा रहा है ना कि उस समय का पता ही नहीं चल रहा है। और दिन में मैं बच्चों के लिए बना दी थी चावल और कढ़ी, ये बच्चे खाए ही नहीं। वो सारा का सारा मेरा खाना नुकसान हो गया। इन समझ ही में नहीं आता है कभी कभी कि मेरे बच्चे कब खाएंगे और कब नहीं खाएंगे। और सुबह में मैंने इन लोगों के लिए आलू का पराठा बना दिया था। तो यही होता है ना कि बच्चों के लिए कुछ और बनाओ और बच्चे सारे का सारा कभी कभी नुकसान कर देते हैं। तो ये ना बहुत काफ़ी मन को लग जाता है, कितना सारा अनाज हम लोग का नुकसान हो गया है। और जब भी मैं खाना बनाने बैठती हूँ या फिर स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। क्योंकि अपना इधर मैं किचन में काम भी करती रहूँगी और उधर बच्चे पढ़ाई करेंगे। क्योंकि वही टाइम होता है खाना बनाने का और बच्चों को उसी टाइम पढ़ाने का। और इस टाइम ना जो गर्मी है ना, और सॉरी गर्मी नहीं, ठंड है ना, वो ठंड का पता नहीं चल रहा है कि कब शरीर को ठंड लग रहा है, कब गर्मी लग रहा है। वैसे तो सबको ठंड का असर पड़ रहा है, पर मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक स्वेटर नहीं निकाला है। यानी इसका मतलब मुझे ठंड नहीं लग रहा है तभी तो। और इस बार लग रहा है कि पूरा साल पे ही मेरा ठंड गुजर जाएगा। और रोटी मैं सिर्फ बना रही हूँ, शाम को सब्जी नहीं बनाऊँगी क्योंकि दोपहर में 3 बजे के करीब में ही मैंने, सॉरी 3 बजे नहीं, 2 बजे के करीब में मैंने कढ़ी बनाया था। तो उस टाइम बच्चे नहीं खाए तो सारा का सारा मेरा कढ़ी बचा हुआ है। तो कढ़ी रोटी हम लोग खा लेंगे। और ये रहता है ना कि फेंकने से तो अच्छा है कि हम लोग खा पी के यूज कर लें, तो वो चीज़ यूज में आ जाता है। और ये रोटी मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। क्योंकि पापा खाएंगे और मैं खाऊंगी। बच्चों के लिए दूध है और चावल बचा है थोड़ा सा। तो लाडो बोल रही हैं कि मम्मा मुझे चावल का वो खाना है, नून पानी अचार खाना है, तो उनको मैं वो खिला दूँगी। और ये देखिए इधर ना हमारे राज अपना पढ़ाई कर रहे हैं और लाडो ये थोड़ा सा झाड़ू लगा रही हैं बैठने के लिए, क्योंकि उनको तैयार करना है अपना प्रोजेक्ट। तो उनके साथ मैं भी लग जाऊंगी, पर अपना सारा काम निपटा लेने के बाद। और इधर किचन में ना खाना वाना बना लेने के बाद, उसको साफ़ कर लेने के बाद ना ये बहुत गंदा हो गया था। क्यों गंदा इसलिए हुआ था ना कि सुबह में मैंने तेल तेल वाला चीज़ बनाया, बहुत काफ़ी चिपकू चिपकू सा हो गया है। तो सुबह में मैंने आलू का पराठा वगैरह बनाया था और भजिया सब बना दिए थे। तो वो थोड़ा ना चिपचिपा सा हो जाता है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है देखने में भी। और कोई आता है तो भी वैसे नहीं अच्छा लगता है। तो पहले मैं जो कपड़ा धोने वाला सर्फ है यानी सोडा जो होता है ना, उसी को मैं बहुत काफ़ी अच्छे से छिड़क लेती हूँ ताकि उसका ना चिपचिपापन हट जाए। फिर इसके बाद मैं 1 पानी 2 पानी से नहीं, कई पानी से इसको साफ़ करती हूँ।
पहले तो मैं इसको पानी लेके ना अच्छे से, पानी ज़्यादा ही लेके अच्छे से पहले भिगोती हूँ कि जो उस पे गंदगी बैठा होगा, जो डस्ट वगैरह बैठा है वो अच्छे से फूल जाए, ताकि दोबारा तिबारा में मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लूँ और सही रहे। और देखिए मैंने सुबह में पराठा बनाया था, पराठा नहीं मैंने क्या बनाया था याद नहीं पड़ा, हाँ पकौड़ी मैंने तला था दूसरे दिन, तो वही तेल बचा था तो कटोरी में मैं रख दी हूँ। और कटोरी में रख लेने से मुझे ना आसान रहता है, क्योंकि बच्चों को रोज़ सुबह स्कूल जाना, तो कभी पराठा, कभी कचौड़ी, कभी पूड़ी, कभी कुछ कुछ ना तलना ही रहता है उनके लिए। तो कब कब हम उसको शीशी में डालेंगे, कब कब उसको कटोरी में निकालेंगे, तो मैं उस कटोरी में ही रख देती हूँ, ढक के ही रख देती हूँ ढक्कन से, और मुझे बहुत काफ़ी आसान हो जाता है। और इधर ना नीचे गंदगी जैसा हो गया था। गंदगी होने का कारण ये था कि सुबह में मैं जब दूध गर्म कर रही थी ना, तो राज को हमने बोला कि राज गैस बंद कर दीजिए बच्चा। तो उन्होंने क्या किया ना, वो गैस को और तेज़ करके चले आए, और उनको ना सुनने में ही गलती आ गया था, और मैंने बंद करने के लिए बोला और वो ना गैस चालू कर दिए। उन्होंने सोचा कि मम्मा ने चालू करने के लिए बोल दिया, और हम अपने काम में लगे रह गए, और वो दूध फफा के गिर गया। तो फिर मैं जब आई तो देख रही हूँ मेरा दूध गिर गया है और उबल रहा है खूब दूध। फिर मैंने उसको बंद किया है, और जब मैं सफाई करती हूँ ना, तो ये जो सामने का टाइल्स वगैरह आप लोग देख रहे हैं ना, उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने से ना ये थोड़ा उसमें लाइट और चमकीलापन जो होता है ना, वो बिल्कुल काफ़ी अच्छे से आ जाता है। और मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मतलब समझ लीजिए ना, जब तक वो चमक नहीं जाए मेरा गैस सिलेंडर और यहाँ का सिंक स्लिप जो ना, तब तक मैं उसको कई पानी से, मतलब 3 4 5 पानी तो धुला ही जाता है। क्योंकि 3 पानी तो हम धोते हैं ना, तो सर्फ जैसा ही निकलता है, तो अच्छा मतलब चिपचिपा सा वो देखने में बहुत काफ़ी अजीब लगता है। और जितना ही टाइल्स लगा है ना, अगल बगल साइड, मतलब चारों दिशा में जिधर 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 टाइल्स लगा हुआ है, उधर उधर मैं सारा का सारा मैं पोंछ देती हूँ, ताकि वो ना, अगर हम एक दिन गैपिंग करके भी पोछे, या फिर आप हफ्ते में एक दिन भी हम पोछे ना, तो वो जो चमकीलापन रहता है ना, उसका हमेशा बरकरार रहता है। और ये पानी ना, मैं ये मत कहिएगा कि आप पानी वेस्ट करेंगे, ये पानी बिल्कुल गंदा हो गया था, उसमें कीड़े मकोड़े गिर गए थे। तो उस पानी को फिर मैंने सोचा कि सिंक में गिरा दूँ, और सिंक में मैं इसलिए गिराती हूँ, रोज़ मैं 1 तसली पानी गिराती हूँ उसमें, क्योंकि वो ना छेदा जो है ना बहुत काफ़ी पतला है, उसमें कुछ ना कुछ जाके फंस जाता है। जब बना था ना, तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसका छेदा बिल्कुल काफ़ी पतला कर दिया गया था, तो उसकी वजह से पानी निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं रोज़ डाल देती हूँ कि उसमें जो कुछ फंसा रहेगा वो डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर ना डालूँ ना जिस दिन, तो उसमें कुछ ना कुछ फंस जाने की वजह से मुझे बहुत काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ता है। एक बार तो इतना दिक्कतें झेलना पड़ा कि फिर मुझे उसको तुड़वा के सही करवाना पड़ा था, और पैसे बहुत काफ़ी बर्बाद हो जाते हैं बार बार तुड़वाने में। और जब बना ना, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ इतना बड़ा सिंक बन रहा है, तो उसका पाइप थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो चलिए कोई नहीं, बन गया तो बन गया, अब क्या फिर दोबारा क्या करना। और इसका क्लीनिंग बहुत काफ़ी अच्छे से हमको करना है। और इधर जो देख रहे हैं ना, इधर मैं हमेशा बर्तन में रखती हूँ। तो ये बर्तन ना जहाँ पर पानी गिरता है, तो पानी का जो निशान पड़ जाता है वो जल्दी छूटता नहीं है। और छुड़ाने का मैं आप लोगों को बिल्कुल काफ़ी आसान तरीका बता दूँगी। और आसान ये है कि जो बर्तन मांजने वाला खुज्जा आता है ना, वो बिल्कुल उसको रगड़ दीजिए तो चमक जाता है, वहाँ का जंग छूट जाता है। और इस टाइम ना भगवान ऐसे कर रखे हैं, बारिश में तो जीना मुश्किल हो गया है, घर से निकलना मुश्किल हो गया, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। और सुबह में तो थोड़ा सिमसिमाता हुआ बारिश पड़ ही रहा था, फिर भी बच्चों को मैंने स्कूल भेज ही दिया। और पूरे दिन बारिश हुआ है, पूरे दिन बारिश हुआ है, जैसे लग रहा था कि बरसात का मौसम आ गया हो। और बरसात का मौसम ही आ गया है समझ लीजिए। और यहाँ रात को बज रहे हैं 9:30, और लाडो अपना प्रोजेक्ट में लगी हुई है। और यहाँ पर ना मम्मी ने मुझे दिया है लमटेन, तो उसी लमटेन को राज जलाए हैं, क्योंकि लाइट चला गया है तो उस पर उन लोगों को शायद कम दिख रहा था, पर मुझे नहीं लगता है कि वो कम ही दिख रहा है उनको, मतलब ऐसे भी मज़ा आ रहा था बनाने में। और हमारे राज यहाँ ना मैजिक दिखा रहे हैं, मैजिक इनका
कुछ इस प्रकार है। और बच्चों का क्या है, बच्चों का तो मस्तियाँ चलता ही रहता है। और यहाँ पर सब लोग खा पी लिए हैं और बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। बर्तन होने का कारण ये है कि बच्चे जब दिन में आते हैं ना तो एक दो नहीं, मतलब उनका बर्तन बहुत काफ़ी होता जाता है और मैं इकट्ठा ही बर्तन धोती हूँ। ये नहीं कि एक दो खा लिए तो एक धो, ऐसे ना थकान जैसा मुझे हो जाता है। तो हर कोई चाहता है कि हर व्यक्ति को सुविधा मिले, तो जब बर्तन ज़्यादा हो जाता है तो मैं धो देती हूँ इकट्ठा ही। और शाम को तो वैसे धोना ही धोना है, अगर शाम को ना धोऊँ ना तो फिर मुझे दिक्कतें हो जाती हैं सुबह के लिए, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन भी तैयार करना, बच्चों को भी तैयार करना, उनको भेजना, फिर घर का काम करना, नाश्ता, मतलब जैसे होता है ना हड़बड़ी दड़बड़ी वाला, वैसे मेरे साथ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं तसली धो रही हूँ, तसली में धो देती हूँ शाम को, क्योंकि इसमें पीने वाला पानी रहता है ना। अगर एक दिन से दूसर का दिन या तीसर का एक दिन तो छोड़ ही दो, तीसर का दिन अगर नहीं धोते हैं ना तो वो चिपचिपा सा हो जाता है, बहुत काफ़ी बुरा लगता है देखने में भी। और ये देखिए कितना सारा मैंने बर्तन धो दिया है। और गैस मैंने पूछा था ना तो उसका चूल्हा भी मैंने धो दिया, वो भी बिल्कुल गंदा जैसा मुझे दिख रहा था, तो मैंने उसको भी धो दिया है। और यहाँ पर बर्तन बिल्कुल सरिया के रख देती हूँ ताकि उसका पानी ना शाम पूरे रात में निथर जाए अपने आप, ना पोंछने का झंझट ना किसी और चीज़ का झंझट। और जैसे ही मुझे ना किचन का सारा काम निपटा ना, वैसे मैं लाडो के साथ लग गई। और लाडो के साथ भी लगना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। वैसे मैं थोड़ा ही मोरा लगी हूँ, ज़्यादा तो नहीं लगी हूँ, और ज़्यादा जानबूझ के मैं नहीं लगी हूँ, क्योंकि ना थोड़ा लाडो के अंदर शरारत जो शैतानीपन होता है ना वो थोड़ा आ गया है। क्योंकि 2-3 बार से मैं उसका हेल्प कर दे रही हूँ, तो वो सोच रही है कि मम्मा थोड़ा मेरा हेल्प कर देंगी, तो मैं थोड़ा मोड़ा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। वो पूरा करेंगी चाहे रात कितना भी हो जाए, क्योंकि बच्चों को ना जब अपने से करने का मौका मिलता है तो उनको करना चाहिए। क्योंकि हम जब बचपन में हम लोग थे ना तो हम लोग को ना कोई बताने वाला था, ना कोई समझाने वाला था, ना कोई करने वाला था। तो मैं लाडो को ये बोलती हूँ कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, तो आप अपना सब कुछ अपने से किया करो ताकि आपको आगे ये चीज़ काम आए। और ये आपका हाथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप प्रैक्टिस करो, एक बार तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगा। पर वो सोचती है कि एक बार में ही सही हो जाए। जो समय हम इधर उधर कर रहे हैं वो समय आप अपने कॉपी किताब और ड्राइंग पर समय दे देंगी तो वो आपके लिए बहुत काफ़ी सिक्योर रहेगा। तो उनको समझ में तो आ जाती है, पर बच्ची है ना, थोड़ा उनके अंदर अभी चंचलतापन रहता है, ऐसा नहीं है, फिर भी वो बहुत कुछ कर ही लेती हैं। और इधर हम लाडो का प्रोजेक्ट तैयार करें और यहाँ पर हमारे राज को शरारत सूझी है। और शरारत क्यों ना सूझे, क्योंकि आज वो ना माचिस पा गए हैं, और माचिस इतना जल्दी ख़त्म इस बार हो गया कि पूछो ही मत। अब पूरा जला जला के पूरे घर में दिखा रहे हैं कि देखो जादू है, जादू है। और इनको कैसे समझाया जाए कि नहीं नुकसान किया जाता है। फिर मैंने उनको डांटा, फिर जाके वहाँ से हटे हैं। और मैंने देखिए यहाँ पर मैं डांट रही हूँ कि ज़ोर से डांट रही हूँ, फिर जाके वो डरे हैं, फिर वो बोले मम्मा रहने दो ना, मैं उनको दिखाऊंगी। मैं एडिटिंग करते समय भी मुझे हंसी आ रही है उनकी हरकतों पर, क्योंकि जब तक मैं उनको डांटूँ ना, कुछ बोलूँ ना, तब तक वो हटते ही नहीं हैं। तो क्या किया जाए, बच्चे हैं, बच्चे तो शैतानी करेंगे ही करेंगे। और उनके साथ ना बहुत काफ़ी बुरा हो गया है, समझ लीजिए। मैं आप लोग को कैसे बताऊं, मतलब दिल में इतना तकलीफ़ है ना कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे अनेकों प्रकार के होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। आज खेल खेल में ने किसी बच्चे ने स्कूल में उनके कान को दांत काट दिया है। और समझ लीजिए उनका कान इतना घायल हो गया है ना, मैं जब रात में देखी हूँ तो मुझे इतना तकलीफ़ हुआ। फिर मैंने उनकी मैम को फ़ोन किया। मैम ने बोला मैंने उस बच्चे को डांटा है, समझाया है, पर क्या किया जा सकता है, आखिर सच में क्या किया जा सकता है, बच्चा तो बच्चे ही होते हैं। फिर भी बहुत काफ़ी मुझे हर्ट हुआ है, समझ लीजिए दोस्तों। कि सारा दिन का खिलाया पिलाया एक बार में जब निकल जाता है ना तो बहुत काफ़ी तकलीफ़ होता है इंसान को। फिर भी पेरेंट्स मीटिंग के दिन मैं जाऊंगी और जाके मैं मैम से फिर से
एक बार कंप्लेन करूँगी, क्योंकि वो हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दें। पढ़ने आते हैं, ऐसे नहीं बदमाशियाँ करने नहीं आते हैं कि ऐसे काट दें कि कान से उनका ब्लड ही निकलने लगे और पूरा जीवन उनका तबाह हो जाए। मैं ऐसा कभी भी अपने बच्चों को नहीं सीख देती हूँ कि किसी दूसरे बच्चों को ऐसे चोट पहुँचाओ कि उसको जीवन भर के लिए तकलीफ़ ही मिले और बाकी कुछ ना मिले। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए हो ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।